अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो आज का वीलॉग जो है वो आफ्टरनून से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर कुछ सामान ऑर्डर किया था ग्रॉसरी से, तो बस वही मैं कलेक्ट करी, वो डोर पे रख के चले गए थे जो भी देने आए थे। तो यहाँ पर मैं अपने बिल्कुल डोर के पास टेबल है उधर रख रही हूँ। फिर यहाँ से मैं आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो उसको सेट कर लूँगी उनकी जगहों पर। बहुत रैंडम सा सामान मंगवाया था। ब्रेड थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट थी, चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी और बच्चों बेबी का सामान, बिस्किट्स एंड चिप्स वगैरह और कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थे, मिल्क, योगर्ट वगैरह। तो बस वही अब मैं समेट दूँगी। आजकल यूएई में वेदर काफ़ी चेंज हो गया है। रात को इतनी ठंडी हवा होती है और अच्छा ख़ासा टेम्परेचर में जो है वो चेंज आ गया है। तो दोपहर में खैर इतनी नहीं होती है, लेकिन रात को टेम्परेचर काफ़ी चेंज हो गया है। इधर जो भी चीज़ें थी उनको मैं बस अब अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। चीज़ें उसी टाइम ही सिमट जाएँ वही सही रहता है, वरना फिर बस पड़ी रहती हैं और दूसरे कामों में आप लग जाते हो और ये काम इधर ही रह जाता है। तो यहाँ पर ये मैडम अपनी जो मर्ज़ी की चीज़ थी, अपनी चिप्स जो थी वो उठाकर अपनी आ गई है बेड पे और साथ साथ टीवी एंजॉय कर रही है और चिप्स एंजॉय कर रही है। इधर यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था और जैसे बताया कि बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, तो उसके अंदर कैंडल्स वगैरह भी अगर घर में हो और वो भी अच्छी सी खुशबू वाली कैंडल्स हों तो और ज़्यादा अच्छा लगता है घर में काम करना। और इस तरह से तो बस मैंने कैंडल्स वगैरह सब जला दी हैं किचन में, अपने लिविंग रूम में, और इतनी अच्छी उसकी स्मेल हो जाती है हर जगह। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था, चाय का मूड हो रहा था, मैंने अपने लिए चाय रख दी। बाहर के मुल्क में तो बस हाउसवाइफ्स अकेले ही सारा दिन स्पेंड करती हैं, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह से रात तक बस अपनी जॉब पर होते हैं और हम लोग पीछे अकेले ही खाना पीना, चाय एट्सेट्रा सब कुछ खुद अकेले ही करना पड़ता है। यहाँ यूएई में काफ़ी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो गई हैं वेदर के चेंज होने से, क्योंकि इतनी यहाँ पे गर्मी होती है कि बाहर तो कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो सकती नॉर्मल समर्स में। तो अब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, प्लेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। उससे रिलेटेड भी मैं बहुत सारे वीलॉग्स लेकर आऊँगी आगे। यहाँ पे शाम हो रही थी, मगरिब का टाइम हो रहा था और ये देखें वेदर। हमारे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है और इतना अच्छा लगता है यहाँ से देखना रात के टाइम, जब ये वाला टाइम होता है, लाइट्स जब मस्जिद की जलती हैं और अज़ान जब होती है तो ऐसे लगता है जैसे हम मस्जिद में ही बैठे हैं। मतलब इतनी क्लियर आवाज़ आती है घर में। आज कुछ इतना काम था नहीं करने का, तो फिर मैंने अमीरा को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया और समझ में नहीं आ रहा था, तो बस यही था कि जो फ्लोर पे लाइंस बनी हुई हैं, तो मैंने उसको पास्ता दे दिया था। मैंने कहा आप इसी को जो है वो लाइन के ऊपर रखो और एक प्रॉपर लाइन पास्ता की जो है ना वो बनाओ, ताकि बच्चे का फोकस भी रहे, इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए और अपनी कुछ एक्टिविटी में जो है ना वो इन्वॉल्व रहे। तो बस यहाँ पे हम दोनों ने बनाई थी। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, एक लाइन उसने ही कर दी। तो इधर बस यही सब एक्टिविटीज़ में मैंने इसको इन्वॉल्व रखा और काफ़ी इसको मज़ा भी आ रहा था, काफ़ी इंजॉय करके कर रही थी। और मेरे ख़्याल से इस तरह की एक्टिविटीज़ अच्छी रहती हैं बच्चों की और डेवलपमेंट भी होती है। और दूसरा, यहाँ पर आप बीड्स भी ले सकते हैं और कुछ भी, यानी कि इस तरह की जो चीज़ अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मेरे पास था नहीं तो मैंने उठाकर मैंने कहा चलो इसी को यूज़ कर लो।
फिर जब उसने खेल लिया था तो मैंने उसको बोला था ये सब कलेक्ट करके बॉक्स में भी डालो, इससे बच्चों में थोड़े से एथिक्स वगैरह और इन सब की भी वो आती है कि बस खेलने के बाद जो है ना मुझे कलेक्ट भी करना है। यहाँ पर ये इसके पास फ़िश बोर्ड था, मेरे पास इसके वो मिल नहीं रहे थे, ऊपर पज़ल्स वगैरह काउंटिंग लिखी हुई थी, इसने काफ़ी मिसप्लेस कर दी थी। तो फिर वो मैंने पास्ता ही कहा, मैंने कहा आप इसी पास्ता से जो है ना वो इसको फ़िश भी ड्रॉ कर लो। मैं भी थोड़ी हेल्प कर रही थी और ये भी इनके इंटरेस्ट लेके काफ़ी इसको कर रही थी। अगर यहाँ पे आप लोगों के पास इस तरह के बोर्ड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप कोई पेपर पे डायग्राम बच्चों को बना कर दे सकते हैं, उसमें आप लगवाना चाहें तो वो लगवा सकते हैं। मेरे पास तो खैर मैंने पास्ता यूज़ किया, आप बीड्स या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है जी फाइनल लुक, इतनी अच्छी लग रही थी और मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने उसको मैनेज कर दिया था, थोड़ा सा इसने, यानी कि मैक्सिमम इसी ने ही किया था, मैंने बस थोड़ा सा असेंबल कर दिया था। और बस ये थी इसकी एक्टिविटीज़। और उसके बाद इसको मैंने टीवी लगा दिया था, वो अपने कार्टून्स में हो गई थी एनिमेशंस देखने में। तो मैं यहाँ पे पास्ता बनाने आ गई थी झटपट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, उसको मैंने सैंडविचेस के लिए बनाया था तो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, तो जो लेफ़्ट ओवर था वो मैंने पास्ता में डाल दिया और साथ में मैंने ये टिक्का मसाला ऐड कर दिया। फ़ौरन से जैसे कह लें मेरा पास्ता ये रेडी हो गया था। ऑलरेडी पास्ता की रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं, अगर आपको डिटेल रेसिपी देखनी है तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। यहाँ पर जैसे नॉर्मली सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर वगैरह डलता है वो मैंने ऐड किया है और बस उसको अच्छे से मैं पका लूँगी इसमें और फिर पास्ता ऐड कर दूँगी। तकरीबन मुझे 10 मिनट्स लगे थे क्योंकि मेरा चिकन भी कुक था, पास्ता भी बॉइल्ड था, बस डाला और हिलाया एंड दैट्स इट। वेजिटेबल्स मैंने ऐड नहीं की थी क्योंकि मेरे पास इतनी थी भी नहीं और इतना हम लोग लाइक शौक से खाते भी नहीं है पास्ता के अंदर वेजिटेबल्स, तो बस नॉर्मल सा ही मैंने बनाया है। यहाँ पर जो है वो मैं सॉस बना रही हूँ और इस सॉस से जो पास्ता पे कहते हैं ना 4 चाँद लग जाने, यहाँ पे ये वो होता है। तो अगर आप लोगों को अपने पास्तास पे भी 4 चाँद लगवाने हैं तो आप ये सॉस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये गार्लिक सॉस है, जिनको गार्लिक सॉस पसंद है उनके लिए तो ये बेस्ट है। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और ओवरऑल रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मैंने गार्लिक डाला है, एग्स डाले हैं, उसमें विनेगर ऐड किया है, सॉल्ट, शुगर एंड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और फिर उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और फिर इसके अंदर जो है ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, और ऑयल यूज़ ना हो, बिल्कुल न्यू ऑयल हो तो वो आप ऐड करके अच्छे से उसको थिक कर लें। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाते दिखाते गिरा भी चुकी हूँ और ये ऑयल खोलते खोलते मेरा अच्छा खासा कट भी लग चुका था। तो बस उसी ज़ख्मी हालत में देखें कंटिन्यू रखा है वीडियो बनाना, इतना हम यूट्यूबर्स जो हैं वो एफ़र्ट करते हैं कंटेंट क्रिएट करने में। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, इसी में ही हम लोगों की जो एफ़र्ट होती है ना वो उसका रिवॉर्ड हमें मिल जाता है, प्लस मोटिवेशन भी मिलती है कि हमें एटलीस्ट कुछ तो लोग हैं जो देख रहे हैं, जो हमसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छे बच्चों की तरह मैंने जो बनाया था उसको धो दिया, क्योंकि गार्लिक उसमें मैंने यूज़ किया था तो फिर उसको वॉश करना ज़रूरी था वरना स्मेल रह जाती है। और फिर हस्बैंड आ गए थे तो फिर चाय पीने के लिए तो हमें जाना ही होता है। और यहाँ पे मैं वेदर दिखा रही हूँ, इतना अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और हम लोगों ने चाय भी इंजॉय की। एंड दिस इज़ द होल व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।